हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज के वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 24 तक। डन। आपको क्या करना है, आपको अपने सामने गाला बुक ओपन रखनी है एंड एक दूसरी नोटबुक में जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कोई भी पॉइंट है या तो सॉल्यूशन पूरा नोट डाउन करते जाना है। डन। सो 13 से स्टार्ट करते हैं। 13 जो हमारा ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बट एकदम इजी क्वेश्चन है। हमने कई बार इसकी जो शॉर्ट मेथड है वो मैं बताई हुई है। क्या गिवन है स्टूडेंट्स? P ऑफ A इज टू P ऑफ A बार इज इक्वल टू 3 इज टू 2। तो देन P ऑफ A इज इक्वल टू 3/5। आंसर सही या गलत है बोलना है। तो आपको जब भी रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी गिवन हो तो आपको P ऑफ A फाइंड करना है या P ऑफ A बार। तो कौन सी मेथड अप्लाई करेंगे? दोनों का प्लस, जो भी रेशियो उसका प्लस, 3 + 2 5। तो यहाँ पे अपॉन में 5। अब 3 जो नंबर है न्यूमरेटर वो P ऑफ A के लिए है, तो ऊपर क्या आ जाएगा 3। तो P ऑफ A का आंसर आ गया 3/5। P ऑफ A बार फाइंड करना हो सपोज, तो भी 3 + 2 दोनों को प्लस करके अपॉन में 5। 2 जो है वो अपॉन है डिनोमिनेटर, दैट इज फॉर P ऑफ A बार। तो उसमें क्या आएगा 2/5। तो आपको जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन हो, आपका 1 मार्क कंफर्म होना चाहिए कि आपको माइनस करने देना नहीं है। डन। सो P ऑफ A की आंसर क्या रहे 3/5। इसमें भी वही बोल रहे कि P ऑफ A क्या 3/5 है। यस। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा ट्रू। डन। याद रखना हमारा 1 मार्क जाना नहीं चाहिए अगर एग्जाम में पूछे तो। क्लियर है। चलो 14th है। इफ P ऑफ -2/3 इज इक्वल टू 0। क्या गिवन है? P ऑफ -2/3 इज इक्वल टू 0। P ऑफ मतलब है पॉलिनोमियल की बात हो रही है। यहाँ पे उस नंबर की जो वैल्यू है वो उसके लिए पॉलिनोमियल क्या बन रहा है 0। मतलब ये जो नंबर है दैट इज वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वो क्या होगा 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल। उसी के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बनेगी 0 बनेगी। डन। नेक्स्ट आगे गिवन है देन 3x + 2। तो 3x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x। अगर ये जो है वो इसका 0 है तो क्या 3x + 2 जो है वो इस गिवन पॉलिनोमियल का कुछ भी हो उसका फैक्टर होगा या नहीं होगा। तो इसका आंसर तो एकदम डायरेक्ट 2 मिनट में आ जाएगा। डन। ट्रू फॉल्स। पर इसको कंसेप्ट समझते हैं। हमारा सिर्फ काम आंसर देना नहीं, कंसेप्ट को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, एग्जाम्पल लेके इसके जीरोस फाइंड करते या तो फैक्टराइज करते हैं। तो उसके नेक्स्ट क्वेश्चन में ये गिवन है x² + 8x + 12। सपोज हमारा पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे पॉलिनोमियल की बात हुई, उसमें इक्वेशन है तो इक्वल टू ना लिखे तो पॉलिनोमियल। डन। बट जीरोस फाइंड करने के लिए हम इक्वल टू में 0 पुट करेंगे। तो अगर मुझे फैक्टराइजेशन यूज करना है तो क्या करेंगे a × c, 1 12 = 12। सो 12 के फैक्टर ऐसे निकालने जिसको प्लस करके क्या है 8। सो 6 2 = 12। तो x² + 2x + 6x + 12 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज हो गए। दोनों में से कॉमन निकलेगा x फर्स्ट 2 टर्म में से, ब्रैकेट में रिमेनिंग x + 2। सेम हम ब्रैकेट यहाँ पे राइट करेंगे x + 2। x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ सकता है 6 से, साइन रहेगी प्लस, इज इक्वल टू में 0। सो x + 2 इन पूरे एक्सप्रेशन में जो टर्म है उनमें कॉमन क्या है x + 2, वो कॉमन आ गया। सेकेंड ब्रैकेट में हियर रिमेनिंग x + 6 इज इक्वल टू 0 + 6। डन। तो a जो हमने यहाँ पे लिखा है उसको हम क्या बोलते हैं फैक्टराइज ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। 9th स्टैंडर्ड में किया हुआ है। अब आगे का स्टेप क्या होता है स्टूडेंट्स कि x + 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा -2। देन x + 6 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या रहेगा -6। तो दोनों में जीरोस भी मिल गए। नाउ समझो कि -2 जो है वो इस पॉलिनोमियल का 0 है। दैट मींस इसको मैं राइट कर सकता हूँ P ऑफ -2 इज इक्वल टू 0। इसी क्वेश्चन में से कि P ऑफ -2 इक्वल टू -2 यहाँ पे पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा 0 ही बनेगा। सिमिलरली हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं P ऑफ -6 इज इक्वल टू 0। डन। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि
कि -2 अगर इस पॉलिनोमियल में पुट करें तो इसका आंसर 0 आ रहा है। और -2 आया कहां से? इस x+2 वाले फैक्टर से। मतलब अगर -2 में इस फैक्टर में पुट करूं तो फैक्टर भी क्या बन जाएगा? 0। देखो -2 + 2 क्या हो जाएगा? 0। अगर -6 इस फैक्टर में पुट करें तो -6 + 6 भी क्या बन जाएगा? 0। मतलब जो 0 है वो उसके फैक्टर में पुट करे तो फैक्टर भी क्या बन जाएगा? 0। तो जो 0 है वो उस फैक्टर में पुट करे तो वो भी क्या बनना चाहिए? 0। समझ में आ रहा है मेरी बात? सो हमें क्या करना है? इस नंबर को इस फैक्टर में x की जगह पे पुट करना है। अगर वो 0 बन जाए तो इसका 0 होगा। सो 3 ब्रैकेट में क्या आएगा? -2/3 + 2। 3 3 कट, -2 + 2 आंसर क्या हो गया? 0। तो यस, इस 3x + 2 में इस -2/3 पुट करने से 0 बन रहा है। मतलब 3x + 2 है वो गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है। आई होप कि आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर है। डन। करना तो हमें ऐसा ही है, सिर्फ समझाने के लिए हमने पूरी ये प्रोसेस फॉलो की। एक और बात है इसमें इंपॉर्टेंट, क्यों मैंने ये पूरी मेथड एक्सप्लेन की है। देखो ये जो क्वेश्चन है वो पार्शियली ट्रू है। क्यों? गाला वालों ने बनाया है बट पार्शियली ट्रू है, क्वेश्चन फॉर्म किया है वो, आंसर तो सही है। अब देखो सेम जैसा क्वेश्चन में हमारे क्वेश्चन में बना रहा हूं, ध्यान रखना कि ये जो -2 है तो P of -2 = 0 इस पॉलिनोमियल के लिए हम राइट कर रहे हैं। रख सकते हैं -2 = 0। यस। फिर मैं बोलूं कि देन x + 6 इज अ फैक्टर, तो ऐसा क्वेश्चन बनाया ना। अब अगर मैं -2 इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो फॉर्म हो रहा है -2 यहां पे पुट करूं तो -2 + 6 का आंसर क्या आता है? 4। तो हमें तो 0 नहीं मिला तो हम क्या लिख देंगे? इसका आंसर फॉल्स। अगर ऐसा क्वेश्चन हुआ तो हम क्या राइट करेंगे? फॉल्स। बट देखो क्या x + 6 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है? यहाँ पे देखो x + 6 तो पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो हमें इसका आंसर फॉल्स लिखना चाहिए, ट्रू लिखना चाहिए। समझ में आ रहा है मिस्टेक कहां पे हो रही है? तो उसने क्या किया है, जो भी 0 है उसी का फैक्टर उसने राइट किया है। यहाँ पे अगर मैं -6 0 लूं तो उसी का फैक्टर x + 6 लिखा है। तो ऐसी कंडीशन तो कोई मेंशन नहीं है। समझ में आ रहा है? बट इतना तो मैं डीप में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं, बट एग्जैक्टली उसका आंसर है कि सॉल्यूशन इसका कैसे आएगा। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। The roots of the equation x² + 8x + 12 = 0 are 6 and 2। तो हमने यहाँ पे फाइंड किए ही है रूट्स। क्या मिल रहे हैं? -2 -6। ये लोग क्या बोल रहे हैं? 6 and 2। क्या होगा? सही होगा गलत होगा? फॉल्स। तो ये जो अगर मैं 15 का आंसर राइट करूं 15 के लिए तो वो क्या आएगा स्टूडेंट्स? फॉल्स। हमें जीरोस या तो रूट्स क्या मिल रहे हैं? -2 -6। वो बोल रहे हैं 2 and 6, तो वो फॉल्स है। तो सर क्या हमें पूरा सम सोल्व करना है? नहीं। अगर एग्जाम में 1 मार्क में ऑब्जेक्टिव में कहीं पे पूछे, ट्रू फॉल्स में पूछे, तो हमें इसका एक कंसेप्ट मैंने बताया है कि जब भी यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ऊपर इरेज कर देता हूँ, इसका कंसेप्ट एक बताया, डायरेक्ट आपको देख के कैसे आंसर देना है कि अगर सी जो है वो पॉजिटिव हो, इन अगर बी की साइन भी क्या हो? पॉजिटिव हो, दोनों सी एंड बी दोनों क्या हो? पॉजिटिव हो, तो अल्फा एंड बीटा दोनों क्या मिलेंगे स्टूडेंट्स? नेगेटिव। नंबर कुछ भी हो, दोनों की साइन क्या रहेगी? नेगेटिव। डन। तो हमें वो लोग क्या बोल रहे हैं कि इसके जो रूट्स है वो 6 एंड 2 है, क्या ये दोनों नेगेटिव है? नहीं है। तो यहां से ही डायरेक्ट पता चल जाएगा फॉल्स। कि सी एंड बी दोनों पॉजिटिव है तो रूट्स होने चाहिए नेगेटिव। ये लोग बोले दोनों पॉजिटिव, क्या होगा? फॉल्स। डन। ओके, सो डायरेक्ट द आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th। द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर 7,6 7,3 एंड 3,3। सर वर्टाइसेस मतलब जो भी पॉइंट होते हैं ट्रायंगल के, जिस पॉइंट के ऊपर एंगल फॉर्म हो उसको हम क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। इन प्लूरल में उसको क्या बोला जाएगा? वर्टाइसिस। तो डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। कहीं पे पूछते हैं? नहीं, डेफिनेशन वर्टाइसिस की कहीं पे नहीं पूछते। क्या होता है, जितना हमें कंसेप्ट क्लियर हो उतना हमें इजी रहता है मैथ्स को समझने को।
सो हमें 3 पॉइंट्स गिवन है। फर्स्ट पॉइंट को बोल देते हैं, सपोज मैं यहाँ पे ट्राइंगल ही ड्रॉ कर लेता हूँ। इट इज फर्स्ट वर्टेक्स ए, द कोऑर्डिनेट्स आर 7,6। हियर इज द सेकंड वर्टेक्स बी, उसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 7,3 गिवन। एंड थर्ड वर्टेक्स सी, कोऑर्डिनेट आर 3,3। तो फाइंड क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड। देन कि 17/4,4 होंगे। सो सेंट्रोइड मतलब तो ट्राइंगल के अंदर का ऐसा पॉइंट जिसका तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस क्या हो, सेम हो। तीनों वर्टेक्स से जो डिस्टेंस हो क्या हो, सेम हो। तो अगर ये डिस्टेंस डी है, ए भी डिस्टेंस डी होना चाहिए, ए भी डिस्टेंस डी होना चाहिए। ऐसा कोई पॉइंट, उसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रोइड। क्या बोलेंगे, सेंट्रोइड। इज इट क्लियर एवरीवन? डन। सो सर उसका कोई फॉर्मूला है? यस, उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फॉर्मूला है कि जो भी ये तीनों कोऑर्डिनेट है, तीनों पॉइंट है, उसके एक्स वाले कोऑर्डिनेट को प्लस करना है डिवाइड बाय 3 एंड वाई वाले कोऑर्डिनेट को भी प्लस करना है डिवाइड बाय 3। डन है। तीनों का एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय 3, कोमा तीनों का वाई कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय 3। किसका फॉर्मूला है, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट को फाइंड करने का। सो एक्स कोऑर्डिनेट 7, 7 14, 14 में 3 17 अपॉन में क्या आएगा 3। वाई कोऑर्डिनेट 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 12, 12 डिवाइड बाय 3। डन है। तो इसमें 3 4 जा क्या हो जाएगा 12। तो सी क्या आएगा 17/3, 4। सा कोई ऑप्शन है 17/4, 4 है। दैट मीन्स ये जो होगा वो क्या होगा, फॉल्स होगा। जस्ट एक पॉइंट से मात खा गया बेचारा। यहाँ पे अगर 3 लिखा होता आंसर में तो ट्रू हो जाता। हमें क्या बोला है 17/4, 4। तो वहां से ही पूरा फॉल्स हो गया। डन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। व्हाट इज द एंगल मेड बाय द आवर हैंड इन द क्लॉक इन 1 मिनट? आपको लगे सर ऐसा भी क्वेश्चन पूछते हैं? भाई पूछा हुआ है। ये कौन सा है, 16 था। नाउ वी आर सॉल्विंग द 17 वन। ना एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम बोर्ड के एग्जाम में पूछा है, मतलब जून जुलाई में जो एग्जाम ली जाती है और उसमें पूछा हुआ है, बट बोर्ड में ही पूछा है। व्हाट इज द एंगल मेड बाय द आवर हैंड इन द क्लॉक इन 1 मिनट? ओके, तो समझने के लिए क्लॉक ड्रॉ कर लेते। हियर इज द क्लॉक, ये होगा उसका सेंटर। यहाँ पे होता है 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। डन। अब पहले तो मुझे बताओ कि जो 12 एंड 1 में जो गैप होता है, तो यहाँ पे अगर मैं सेंटर पे एंगल बनाऊं, वो एंगल कितने का होगा? तो हमें कैसे फाइंड करना है कि जो एंगल होगा वो कितने का होगा? तो उसको थीटा सपोज बोले, तो टोटल एंगल कितने का होता है 360 डिग्री। इसके हमने कितने पार्ट किए, 12 पार्ट। सो 12 3 जा 36, कितने का एंगल होगा 30 डिग्री। मतलब 12 एंड 1 के बीच में सेंटर पे एंगल, और सेंटर पे एंगल 30 डिग्री। अगर मैं 3 एंड 4 के बीच में सेंटर पे एंगल फाइंड करूं, वो भी 30 डिग्री। 9 एंड 10 के बीच में सेंटर पे एंगल फाइंड करना है, वो भी 30 डिग्री। ये क्लियर है? डन। ओके, सो अब क्या करना है, 12 से 1 अगर मैं आर हैंड ड्रॉ करूं ऐसे, सो 12 से 1 पहुंचेगा, मतलब उसकी 1 आवर कंप्लीट हो गई। ओके, सो 1 आवर में मिनट कितनी होती है 60। कितनी मिनट होती है 60 मिनट। मतलब 60 मिनट मतलब 1 आवर। 1 आवर में आर हैंड ने कितना मूव किया 30 डिग्री। गेटिंग और नॉट? 60 मिनट मतलब 1 आवर, यस और नो? तो 1 आवर में 1 घंटे में आर हैंड 12 से 1 आ जाएगा। सो 12 से 1 में सेंटर पे एंगल कितने का बनेगा 30 डिग्री। तो अगर 60 मिनट में 30 डिग्री एंगल है, तो हमें कितने मिनट में फाइंड करना है 1 मिनट में। सो 1 मिनट में वो एंगल क्या होगा? सो उस एंगल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई 30 डिवाइड बाय 60, 0 0 कट, 3 2 जा 6, 1/2, 0.5 डिग्री। हाफ डिग्री का एंगल हमें पता भी नहीं चलेगा कि 1 मिनट में आर हैंड कितना मूव किया। समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर रहेगा 0.5 डिग्री।
आई होप कि आपको क्लियर है। और आपको कोई भी मिनट के लिए फाइंड करना, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, क्या करना है स्टूडेंट्स, ये तो यहाँ पे 30 फिक्स रहेगा, अपॉन में 60 भी फिक्स आएगा, 0 0 कट हो जाएगा, 1/2। तो आपको क्या करना है, मिनट कितनी भी पूछी हो इसको मल्टीप्लाई बाय 2, या तो मिनट का हाफ, क्या कर देना है, मिनट का हाफ। तो 1 मिनट में आर हैंड ने कितना एंगल का मूवमेंट किया, वो आंसर मिलेगा। तो ये भी आपको याद रख लेना है, नोट डाउन करना है। नेक्स्ट है 18th वन, द मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर is 17n divided by 33, find n। तो मीन ऑफ n नेचुरल नंबर, सर मीन ऑफ n नेचुरल नंबर, अगर आपने स्टैंडर्ड मैथ सिलेक्ट किया है तो आपको डायरेक्ट माइंड में इसका जो फॉर्मूला है वो सामने आना चाहिए, ऐसे दिखाई देना चाहिए। तो उसको हम डिराइव कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। 18th वन, तो पहले तो मीन ऑफ n नेचुरल नंबर, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। किसकी बात हो रही है, नेचुरल नंबर की, मतलब ऊपर क्या है, सम ऑफ नेचुरल नंबर। कुछ चैप्टर नंबर 5 से कुछ याद रहा, सम ऑफ नेचुरल नंबर, ऐसा कुछ फॉर्मूला था, यस n प्लस 1 बाय 2 अपॉन में टोटल ऑब्जर्वेशन कितने होते हैं, n। सो इसको अगर हमें राइट करना है तो n प्लस 1 बाय 2n हो जाएगा, n कट, सो n प्लस 1 बाय 2। ये क्या है, मीन, किसका मीन है, सम ऑफ, सॉरी मीन किसका है, नेचुरल नंबर का, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का। याद रखना फॉर्मूला n प्लस 1 बाय 2, डन। सम पूछे तो n प्लस 1 बाय 2, मीन पूछे तो n प्लस 1 बाय 2, तो आप ऐसे डिराइव भी कर सकते हो, भूल जाओ तो। इसमें हमें गिवन है कि मीन जो है वो 17n/33 है, मतलब ए भी n नेचुरल नंबर का मीन है, हमें जो दिया है वो क्या है, 17n/33। ए भी इसी n नेचुरल नंबर का मीन है, मतलब ये दोनों सेम होने चाहिए ना, सो आई कैन कंपेयर दिस टू। सो इज इक्वल टू में हम क्या ऐड करेंगे, n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, 2 को इस साइड भेजो, 33 को उस साइड भेजो, 17 2 जा 34n, 33 इंटू n प्लस 1 हो जाएगा 34n, ये हो गया 33n प्लस 33 1 जा 33, इस साइड आएगा तो माइनस 34n माइनस 33n इज इक्वल टू 33। सो 34 में से 33 जाए ओनली n इज इक्वल टू 33। तो n की वैल्यू क्या मिलेगी, 33। 18 का आंसर। 19 है, स्टेट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय, 19th क्वेश्चन, विच इज डिविजिबल बाय 20 एंड 45। तो इसको क्या, स्मॉलेस्ट नंबर, क्या पूछा है कि ऐसा कोई स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करो जो इन दोनों से डिविजिबल हो। याद रखना, स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल, ऐसा कुछ लिखा हो, व्हाट यू विल फाइंड, एलसीएम। क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, एलसीएम, डन। सो इसका एलसीएम फटाक से फाइंड कर लेते, 20, 2 10 जा, 2 5 जा, 5 1 जा, 45। फर्स्ट डिविजिबल बाय 3, 3 15 जा, 3 5 जा, 5 1 जा। व्हाट विल बी द एलसीएम, जो कॉमन है वो पहले राइट कर लेते हैं। क्या है कॉमन, 5, तो इन दोनों में 5, एलसीएम कॉमन क्या हो गया, 5। यहां से नॉन कॉमन कौन है, 2 मल्टीप्लाई 2, इनमें नॉन कॉमन कौन था, 3 मल्टीप्लाई 3, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 10 जा 180। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जो इन दोनों से डिविजिबल होगा, स्मॉलेस्ट भी होगा, दैट इज 180। इसमें आंसर आएगा 180। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, इफ 3 इज वन ऑफ द रूट्स of the equation x square minus kx plus 36 is equal to 0. Find the other roots. Find the other roots. Okay, so एक स्टेप आगे का एक क्वेश्चन गिवन है, k नहीं फाइंड करना है हमें। देखो, अदर रूट फाइंड करना है। अगर k फाइंड करना होता
तो हमारे पास आंसर था ही डायरेक्ट। बट इसको सोल्व कैसे करेंगे? सी, तो गिवन है इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 36 इज इक्वल टू 0। जो 3 है और इसका 1 रूट गिवन है, मतलब अगर 3 को यहाँ पे पुट करूं तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 0, तभी तो उसको हम रूट बोलेंगे। तो वहां से हम पहले के फाइंड कर लेते। डन। सो 3 को यहाँ पे पुट करो, 3 स्क्वायर माइनस के इंटू 3 प्लस 36 इज इक्वल टू 0। 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 3 के प्लस 36 इज इक्वल टू 0। 36 ने 9 45 माइनस 3 के इज इक्वल टू 0। माइनस 3 के को उस साइड भेजेंगे, बिकम प्लस 3 के, 3 इस साइड आएगा, डिवाइड हो जाएगा के, 3 15 जा 45, के इज इक्वल टू 15। सर हमें के फाइंड करना है? नो, अगर के फाइंड करना है तो ये हमारा आंसर है। हमें अदर रूट फाइंड करना है। तो अदर रूट कैसे मिलेगा? 15 यहाँ पे पुट कर देने हैं, तो इक्वेशन विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब इसके क्या डिराइव करने हैं? रूट डिराइव करने हैं। डन। सो कैसे रूट डिराइव करेंगे? 36 के फैक्टर निकालने हैं, क्योंकि a इंटू सी 136 जा 36, 136 जा हो जाएगा, 2 18 जा हो जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा एंड 4 9 जा हो जाएगा, 6 6 जा हो जाएगा। ये सब उसके फैक्टर है। लास्ट में प्लस है, देखो मैं मेथड समझा रहा हूं, लास्ट में प्लस है तो प्लस करके हमें 15 चाहिए, 12 प्लस 3 15। डन है। सो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या फैक्टर सिलेक्ट हुए? 3x 12x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। दोनों को साइन क्या देनी पड़ेगी? सेम, क्योंकि प्लस किया है, ऊपर माइनस है, दोनों को माइनस। कॉमन निकाल लेंगे x माइनस 3, सेम x माइनस 3 यहाँ पे आएगा। x को किससे मल्टीप्लाई करूं? 12 से, माइनस साइन हो जाएगी, इक्वल टू में 0। सो x माइनस 3 कॉमन एंड x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 3 उस साइड जाएगा तो प्लस 3, सो x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 12। डन। सो एक तो 3 गिवन ही था, दूसरा रूट उसका क्या है? 12। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बट क्योंकि स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए तो आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी पड़ेगी। बट अगर ऑब्जेक्टिव होता है एमसीक्यू तो आपके लिए थोड़ा इजी बन जाता। के फाइंड करके डायरेक्ट को चेक करना है कौन से नंबर के लिए इक्वेशन 0 बन रहा, वो आपका आंसर हो जाता। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। मैच द फॉलोइंग 21 से 24। तो इसको हम फाइंड करते हैं। फर्स्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, सेकेंड है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा। तो ये जो है वो बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा? क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड उसके कोएफिशिएंट की। तो उसको मैं एक बार राइट कर देता हूं आपको, ताकि आपको वो एक रिवाइज हो जाए। तो हम क्यूबिक पॉलिनोमियल राइट करेंगे, p ऑफ x इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। क्या है वो रिलेशनशिप? फर्स्ट रिलेशनशिप कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ जीरोस। 3 जीरोस होते पहले तो, क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस होते, याद रखना। डन। क्या होगा फॉर्मूला? माइनस बी बाई ए। सेकेंड वन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, क्या होगा? सी बाई ए। थर्ड वन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, क्या होगा? माइनस डी बाई ए। डन। तो सी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कौन सा है? अल्फा इंटू बीटा इंटू माइनस डी बाई ए। सो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट? माइनस डी बाई ए, डी। तो फर्स्ट वाले में क्या आएगा? डी। तो ना 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा। सर आपने इनमें तो कहीं पे वो लिखा ही नहीं है, डोंट वरी, डिराइव करना होगा थोड़ा सा। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा। सर इसका रेसिप्रोकल ही है, तो a बाई माइनस बी माइनस ए बाई बी लिख दे। नो बाई, इसका रेसिप्रोकल देखो मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूं, ऐसा होगा 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसको हम इंडिविजुअली डिवाइड नहीं कर सकते,
तो ये कुछ अलग ही है डन। ओके, तो क्या है इसमें, सोल्व करते हैं। बीटा वन जा बीटा प्लस अल्फा वन जा अल्फा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा, बनानी करोगे सर ऐसे लिखे, यस लिख सकते। प्लस में वन अपॉन गामा है, अब इस गामा को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा इंटू बीटा वन के साथ, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो गामा इंटू बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा, या तो अल्फा गामा प्लस इसका इसके साथ हो गया मल्टीप्लाई और कुछ नहीं, अल्फा इंटू बीटा अब यहां पे होगा वन जा अल्फा इंटू बीटा वन जा अल्फा बीटा, डन है। अपॉन में तीनों मल्टीप्लाई, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। सर ये तो है, यस हमारे पास है अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए, लिख दो अपॉन में माइनस डी बाई ए। ओके सर, न्यूमरेटर अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, यस यही है हमारा, क्या है सी बाई ए कट, माइनस है न्यूमरेटर में माइनस सी बाई डी, माइनस सी बाई डी। सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट फॉर दिस, ऑप्शन सी माइनस सी बाई डी लास्ट में, डन है। एक और बात, इन तीनों के नाम भी है, मतलब फायदा होगी तो नाम होंगे, फायदा है ही मैथमेटिशियन कितने सारे। इसका नाम होता है सम ऑफ जीरो, सर इसमें क्या नई बात है। इसका नाम होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सर इसमें क्या नई बात है। इसका नाम भी याद रखना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, तो क्या है उसका नाम, प्रोडक्ट एंड सम ऑफ जीरोस एट द सेम टाइम, या तो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट एट द सेम टाइम, याद रखना सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट एट सेम टाइम। अगर ऐसा कुछ लिखा हो इज करके तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, सी बाई ए, डन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 23, टेन थीटा, एकदम इजी है ना, 23 टेन थीटा, सामने देखो टेन थीटा में बहुत सारा आंसर हो सकता है बट सामने ऑप्शन इसीलिए गिवन है, क्या होगा स्टूडेंट्स, बी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, टेन इज साइन बाय कोस, डन। 24 सेक थीटा रेसिप्रोकल ऑफ कोस, 1 बाय कोस थीटा, तो 23 में विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन, बी, एंड 24 में ए 1 बाय कोस, इसमें क्या आएगा बी, इसमें आता है ए। तो आई होप कि आपको सारे जो क्वेश्चन है 13 से 24 वो क्लियर है। अगर कहीं पे डाउट हो तो अब एक बार रिवाइज करके वापस उसको ध्यान से सुनना, देखना, समझना, फिर भी डाउट है तो कमेंट में बताना, वहां पे हम सोल्व कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कौन सा पेपर, पेपर नंबर 4। तब तक आपको क्या करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, उसके अलावा हमारे पास कुछ और है नहीं, डन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।